बच्चे मानते नहीं हैं, मोबाइल छोड़ेंगे नहीं, टीवी छोड़ेंगे नहीं, मॉनिटर करना बहुत मुश्किल हो रहा है। ये बच्चे इमोशनल हेल्थ पर ध्यान देंगे क्यों जब इनके अराउंड के बड़े ही ध्यान नहीं दे रहे हैं। जब तक हम कुछ नहीं करेंगे हमारे पास ना कोई अधिकार है कहने का, और अगर कह भी दिया तो उस बात का प्रभाव नहीं पड़ेगा। बच्चे को इतना सशक्त बनाना है कि वो खुद डिसाइड करेंगे कि उनको क्या सुनना, पढ़ना, देखना है। आध्यात्मिकता को पुनः अपने घर में लेकर आए। जैसे ही आपके घर की वाइब्रेशन बदलेगी, उस वाइब्रेशन का प्रभाव उन बच्चों को सशक्त बनाएगा और बच्चों को परिवर्तन करेगा। बच्चे मानते नहीं हैं, मोबाइल छोड़ेंगे नहीं, टीवी छोड़ेंगे नहीं। कंटेंट कंजम्पशन की जैसे आप बात कर रही थी, तो कंटेंट तो वो कंज्यूम करेंगे ही, और मॉनिटर करना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो आपने भी कहा जो आप कंज्यूम कर रहे हैं वो आप बनते जा रहे हैं, उस तरफ पुश कैसे करें, बिकॉज ये एक द्वंद्व है। सबसे पहले तो इस लाइन को चेक करें कि हम ही वो जनरेशन है जो कहते थे मम्मी पापा ने बोला है तो मुझे वो ही करना होगा, मम्मी पापा ने बोला है यहाँ नहीं जा सकते तो मैं नहीं जा सकती, ये करना है तो मुझे करना है। हम वो जनरेशन है। और हम वही जनरेशन है जो कहते हमारे बच्चे हमारा कहना नहीं मानते। पहले तो कभी रुक कर इस बात पर ही इंट्रोस्पेक्ट कर ले, इतना क्या बदल गया इसी पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में, इतना क्या बदल गया कि हम ऑलमोस्ट हर बात उनकी मानते थे, आज हम छोटी छोटी बातों के लिए कहते हैं कि बच्चे हमारा कहना नहीं मानते। तो इसमें क्या गलती बच्चों की है सारी? दिस हैज टू बी चेक्ड। इसके बारे में सोचना होगा। बच्चे कहना क्यों नहीं मानते हैं? क्यों उनका मन हमारी बात को स्वीकार नहीं करता है? क्यों? क्योंकि पहले हमारा मन उस बात को स्वीकार नहीं कर रहा है, पहले हम खुद उस बात को नहीं मान रहे जो हम उनको कह रहे हैं। तो वो कैसे मानेंगे? पहले तो अपने आप को चेक करें ना कि हम क्या कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं। जब तक हम कुछ नहीं करेंगे हमारे पास ना कोई अधिकार है कहने का, और अगर कह भी दिया तो उस बात का प्रभाव नहीं पड़ेगा, इन्फ्लुएंस नहीं होगा। आप फोर्सफुली किसी को भी नहीं चेंज कर सकते, लेकिन आप अपने व्यक्तित्व से, अपने परिवर्तन से किसी पर भी प्रभाव डाल सकते हैं, और बच्चों पर तो बहुत बहुत इजी है। ये वो वाली चीजें हैं जो बच्चों को ऐसे ही बोलकर नहीं होंगी। जैसे आपने कहा बच्चों को चेक करना पॉसिबल नहीं है, तो इवन अगर आप उनके साथ बैठे हैं तो भी आप मॉनिटर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो सारा दिन तो आप उनके साथ बैठ ही नहीं पाते। तो इसलिए बच्चे को इतना सशक्त बनाना है कि वो खुद डिसाइड करेंगे कि उनको क्या सुनना, पढ़ना, देखना है। लेकिन बच्चों को सशक्त बनाएंगे कैसे? क्योंकि बच्चों की तो हम सिर्फ पढ़ाई, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, इसी पर ध्यान दे रहे हैं जब से वो पैदा हुए हैं। ये बच्चे इमोशनल हेल्थ पर ध्यान देंगे क्यों जब इनके अराउंड के बड़े ही ध्यान नहीं दे रहे हैं, इनके पेरेंट्स नहीं ध्यान दे रहे, या शायद इनका स्कूल भी नहीं ध्यान दे रहा। उनको कैसे पता होगा कि ये कोई एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज, बच्चों में संस्कार डालने का समय कौन सा है? सबसे इम्पोर्टेंट समय है जब वो बच्चा माँ के गर्भ में है। बच्चा माँ के गर्भ में है और माँ टीवी, फोन, इंटरनेट, ये सब से हर तरह की चीज कंज्यूम कर रहे हैं और काफी सारा समय ऐसे 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 कर रहे हैं। बच्चे को तो संस्कार वहीं से मिल गए, गर्भ से ही मिले हैं ना। ये तो प्रूवन साइंस है। और स्पिरिचुअली भारत में तो ये संस्कृति पहले से पता है, गर्भ संस्कार। गर्भ में बच्चा जो सुन ले उसको वो हमेशा वही अच्छा लगता है, वो म्यूजिक, वो गीत, वो भजन, वो प्रार्थना। क्यों? क्योंकि गर्भ में वो अब्सॉर्ब करता है। तो पहले तो गर्भ में उसके अंदर ये संस्कार डल गए। फिर बच्चे को खाना खिलाना है तो उसको सामने टीवी ऑन कर देते हैं, उसके सामने स्टैंड पे मोबाइल लगा देते हैं कि कार्टून तुम देख लो, मैं फटाफट तुम्हें खाना खिला दूं। तो हमारे मम्मी पापा ने ये नहीं किया था ना, उन्होंने बड़ा टाइम लगाया, हमारे पीछे पीछे भागते रहते थे, कहानियां सुनाते रहते थे और खाना खिलाते थे। आज हम कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, तुम कार्टून देखो और 10 मिनट में अपना खाना पूरा करो। खाने के अंदर अगर टीवी के, फोन की चीजों के वाइब्रेशन जाएंगे तो वो टीवी और फोन देखने का संस्कार तो और पक्का होता जाएगा, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन। तो शुरू में हमने ये सब किया, अब जब वो थोड़े बड़े हो गए हैं तो हम कहते हैं अब आप मत देखो। कौन कहना मानेगा और कैसे कहना मानेगा? हाउ इज इट पॉसिबल? तो अब
अब भी अगर हम कर सकते हैं, लेकिन उनको बोलकर नहीं, पहले अब हमें करना होगा। वी विल हैव टू रिस्ट्रिक्ट, अपना कंटेंट कंजम्पशन रिस्ट्रिक्ट करें। घर के अंदर उस तरह के सीरियल, उस तरह की मूवी, उस तरह के शब्द नहीं चलने चाहिए जो वातावरण को और मन को दूषित करते हैं। ये हमें ध्यान रखना होगा। दूसरी चीज, बच्चों को और खुद को सशक्त बनाने के लिए, इमोशनली स्ट्रांग बनाने के लिए घर के अंदर आध्यात्मिकता को पुनः अपने घर में लेकर आए। सुबह का दिन की शुरुआत प्योरिटी से होनी चाहिए, सात्विकता से होनी चाहिए। ये नहीं कि सुबह उठते सबसे पहले आंखों ने फोन को देखा तो फिर मन कहाँ चला जाएगा। सुबह सुबह टीवी ऑन करके ये सुना कि दुनिया में क्या हुआ था, एक हाथ में अखबार, दूसरे हाथ में फोन, सामने टीवी। अगर ये हमारे दिन की शुरुआत है, बच्चों पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है? ये तो वही करेंगे क्योंकि घर की वाइब्रेशन वो है। तो सुबह सुबह दिन की शुरुआत घर के अंदर आध्यात्मिक अध्ययन, स्पिरिचुअल स्टडी से होनी चाहिए, साथ में मेडिटेशन होनी चाहिए, फिर योगा प्राणायाम होना चाहिए। घर में वो ऊर्जा सुबह सुबह ले आइए, उनको मत कहिए, सिर्फ आप कीजिए, करते जाइए और देखिए आपके घर की एनर्जी बदलने लग जाएगी। और जैसे ही आपके घर की वाइब्रेशन बदलेगी, उस वाइब्रेशन का प्रभाव उन बच्चों को सशक्त बनाएगा और बच्चों को परिवर्तन करेगा। यहाँ से बोलने से इतना इजी नहीं है अब ये।